Hi peaches, welcome to second episode. As usual, don't forget to like, share and subscribe. निशा पॉइंट ऑफ व्यू। प्राण और सिमी मिल के मुझे ये कम से कम 50 बार बोल चुके होंगे कि क्लास कब ख़त्म होगी, बहुत बोरिंग है। और उन्हें क्या ही दोस्त मैं खुद भी क्लास में बस सो ही रही हूँ। राघव सर बस ट्रिगोनोमेट्री की क्लास ले रहे हैं जो मुझे अपेरेंटली बहुत अच्छी तरह से आती है, इसीलिए मुझे नींद आ रही है। हम सब बस इसी तरह से सो ही रहे थे कि हमारे क्लास के डोर पर नॉक होता है एंड क्लास के सारे स्टूडेंट्स की आंख में एक चमक आ जाती है। आखिर ये सेवियर कौन है? उसे देख के सर बोलते हैं, अच्छा तो शायद तुम शैरोन हो ना? जिस पे वो लड़की हाँ बोलती है। ओके, अंदर आ जाओ। वो अंदर आते ही पूरे क्लासरूम को स्कैन करती है अपने आंखों से। फिर सर बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये देखो, ये है तुम्हारी नई क्लासमेट शैरोन। क्योंकि ये नई है, बी फ्रेंडली और इसके नोट्स में हेल्प कर देना। शैरोन, तुम जाओ, देखो 5th बेंच पे जगह खाली है, तुम वहाँ बैठ जाओ। वहाँ पर बैठे था समय। मैं उसकी ओर देखती हूँ ताकि उसका फुला हुआ मुंह देख पाऊँ, क्योंकि उसे पसंद नहीं अगर कोई आके उसके पास बैठ जाए। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग ही था। उसके चेहरे पर कुछ और ही भाव थे। वो खुश था। वो खुश था। और सिर्फ वही नहीं, बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी उस नई लड़की को शौक से देख रहे थे। तो मैं अपना सर ऊपर करके देखती हूँ कि आखिर मैंने क्या मिस किया। ओह, नाउ आई गेट इट। उसकी आलमंड शेप्स आंखें डार्क हनी की जैसे शाइन कर रहे थे। लंबे सिल्की आईलैशेस एंड सुंदर सी खिली हुई मिट्टी की तरह स्किन ग्लो कर रही थी। स्मूथ एंड रेडियंट उसके चीक्स पे नेचुरल ब्लश जैसे लग रहे थे। और ब्यूटीफुल लंबे लस्ट्रस बाल। उसने ज़रूर महसूस किया होगा कि उसे कोई देख रहा है, कि वो मेरी ओर देखकर स्माइल करती है। लेकिन ऑकवर्ड में उसे स्माइल बैक करने की जगह मैं अपनी आंखें फेर लेती हूँ। एनीवे, कुछ देर बाद वो बोरिंग क्लास ख़त्म हो गए। समय, मुझे लगा तुम लड़कों को पसंद करते हो। प्राण पूछा। चुप रहो और उसके सामने अच्छे से बात करना। ओके, एक सेकेंड, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं पहले निशा के सारे दोस्तों के नाम बोल देती हूँ। समय, प्राण और सिमी। नाउ बैक टू स्टोरी। सिमी बोलती है, इस रॉय का कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा लड़कियों के पीछे भागता रहता है। रॉय माया की दोस्त। उसको तो तुम देखो ही मत सिमी, वरना यहाँ आके सीन खड़ा करने लगेगा। समय बोलता है, वो सब अपने अपने काम कर रहे होते हैं। कोई खा रहा होता है, कोई फ़ोन चला रहा होता है और निशा अपनी आर्ट असाइनमेंट कर रही होती है। थोड़ी बाद वहाँ कोई आता है और उन्हें बोलता है, हेलो यू ऑल, क्या कर रहे हो? और वो और कोई नहीं बट रॉय था। फिर हमसे पूछता है, वैसे शैरोन कहाँ है और हम तुम्हें क्यों बोले? समय बोलता है, ये दोनों बस ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं कि शैरोन जो वॉशरूम गई होती है वापस आ रही है। उसे देखकर रॉय उसके पास जाकर कुछ बोलता है, जिसका जवाब देके वो वापस हमारे टेबल के पास चली आती है। वेल अपेरेंटली समय खुद ने खुद से डिसाइड कर लिया होता है कि वो शैरोन को हमारे साथ बैठने के लिए बुलाएगा, क्योंकि वो स्मार्ट एंड फनी है। शैरोन जैसे ही हमारे पास आती है, समय उसे पूछता है कि वो रॉय तुमसे क्या बोल रहा था? कौन? वो लड़का, उसका नाम रॉय है? हाँ, वो मुझे पूछ रहा था कि क्या मैं उसके साथ बैठना पसंद करूँगी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ओह हाँ, उसने ज़रूर यही पूछा होगा। एनीवे, ये देखो, दिस इज़ प्राण, सिमी और ये निशा। और हम सब ने उसे हाय बोला। फिर सिमी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई स्पोर्ट्स पसंद है? हाँ, आई यूज़ टू प्ले हॉकी। जिस पर समय बोलता है, सच में? और वो स्माइल करके मेरी ओर देखने लगा। लग रहा था जैसे वो चाहता है कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला तो वो खुद ही बोल पड़ी। ये जो निशा है ना यहाँ पे, ये भी हॉकी खेलती है। शी इज़ इवन द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल टीम। है ना निशा? समय मेरी ओर इशारा करते हुए बोलता है। लेकिन कुछ ज़्यादा बातें करना नहीं चाहती थी, तो मैं जस्ट अपना सर हिला देती हूँ टू से येस एंड पुट ए फेक स्माइल। वेल समय जानता था कि मैं कुछ और बोलूँगी नहीं,
तो उसने दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लिया। मैं वापस से अपना आर्क कंप्लीट करने लगी। वैसे मैं जान पा रही थी कि कोई मुझे बहुत ज़ोर से घूर रहा है, वो थी शेरॉन। लेकिन मैं कोई कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, सो आई जस्ट इग्नोर्ड और जस्ट अपना काम करने लगी। मैं स्कूल के बाद फ्री हूँ, वेल वी कैन हैंग आउट एट माई प्लेस, सिमी बोलती है, जिसे सुनकर मुझे फिर से होश आता है। क्या हैंग आउट? और सब एग्री करते हैं, इसीलिए अब क्या ही कर सकते हैं, प्लान तो बन ही चुका है, तो मैं भी एग्री करती हूँ। तुम्हारा नेक्स्ट क्लास क्या है? समय निशा से पूछता है। हिंदी। ओह ग्रेट, शेरॉन का भी सेम ही क्लास है, तुम दोनों एक साथ अटेंड कर सकते हो। ये सुनते ही मैं शेरॉन की ओर देखी, जो मेरी ओर देखकर स्माइल कर रही थी। मतलब ऑकवर्ड स्मॉल टॉक, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट इट। ये सब मैं मन ही मन सोचती हूँ शेरॉन को स्माइल देते हुए। तो चले क्या, अगर तुम रेडी हो? शेरॉन नर्वसली पूछती है। हाँ हाँ चलो। वैसे तुम्हारे पैर में क्या कुछ हुआ था क्या? समय कुछ बोल रहा था। हाँ, वो हॉकी की प्रैक्टिस में माया ने मुझे धक्का दे दिया था, जानबूझकर, तो मैं गिर गई थी। क्या जानबूझकर? लेकिन ऐसा कोई क्यों ही करेगा? हाँ, मैं भूल गई थी कि वो अभी तक द ग्रेट माया को जानती नहीं है। एनीवे, उस हिंदी क्लास में मैं भी उससे बात कर रही थी, तो मुझे पता चला कि उसकी एक सिस्टर भी है, उसी क्लास छोटी। आफ्टर टॉकिंग टू हर मैंने डिसाइड किया कि ये लड़की कुछ इतनी भी बुरी नहीं है, सो आई डिसाइडेड जस्ट टू बी कंफर्टेबल अराउंड हर। हम सब स्विमिंग के ड्राइंग रूम पर बैठे हुए थे। नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा था। सिमी और प्राण नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे, मैं ऊपर काउच पर, और समय और शेरॉन दूसरे काउच पर बैठे हुए थे। मैं उठकर किचन में आती हूँ स्नैक्स लेने के लिए। वैसे तो सिमी अपने पापा के साथ रहती है, लेकिन वो सबसे कूल है। हमेशा सिमी के पास बेस्ट स्नैक्स होते हैं। हैविंग फन? अचानक सुनकर मैं चौंक जाती हूँ। वो शेरॉन थी। ओह गॉड, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। जिसे सुनकर वो हंस पड़ी और घूमकर मेरे सामने आके खड़ी हुई। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। तो क्या तुम और समय बस अच्छे दोस्त हो, या फिर? अरे नहीं 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 नहीं, हम दोनों बस दोस्त ही हैं। ओह, तो शायद इसे समय पसंद है। वेल गुड फॉर समय। मैं सोचती हूँ हम क्लास 3 से दोस्त हैं, वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। क्यों, क्या तुम उसे पसंद करती हो? मेरे ये पूछते उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए, जैसे मैंने कुछ बहुत ही गलत चीज़ पूछ ली हो। फिर वो कुछ बोल रही थी जैसे, नहीं बस, कि तभी सिमी चिल्लाती है, कितनी देर से स्नैक्स ला रही हो निशा, जल्दी लाओ, वरना बिना स्नैक्स के पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। ठीक है जा रही हूँ, बोलकर मैं वापस सरोन की ओर घूम ली, ताकि उससे पूछूं वो क्या बोल रही थी। लेकिन उसने बस धीरे से उदास सी भरी आवाज़ में बोला, कुछ नहीं, यू कैन गो। एनीवे, मैं किचन से बाहर आते ही उसे बात को भूल गई। लेकिन वो रात जब भी मैं शरॉन को देखूं, वो उदास लग रही थी। पता नहीं यार, मैंने आखिर ऐसे क्या पूछ लिया, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एनीवे, एटलीस्ट समय इज़ हैविंग फन, बोलकर मैं अपना ध्यान वापस मूवी की ओर लाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से अपने रूम की ओर भागती हूँ टू अवॉइड एनी कन्वर्सेशन, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती हूँ। शायद मैं इस स्पाई ऑक्यूपेशन के लिए बनी ही नहीं हूँ। निशा, ज़रा यहाँ आना। जी आती हूँ। स्कूल कैसा रहा? हाँ ठीक था। और क्या तुमने आज माया को देखा? पता नहीं, मेरी मॉम को कौन सा ऐसा ऑब्सेशन है माया के ऊपर, हमेशा पूछती रहती है वो कैसी है, उसका गेम कैसा चल रहा है, उसके ग्रेड्स कैसे हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं उनकी अपनी बेटी कैसे क्या कर रही हूँ, कोई पूछती ही नहीं। या फिर पता नहीं, सच में मैं एक ड्रामा क्वीन हूँ जैसा वो बोलती हैं। क्योंकि हम सेम स्कूल जाते हैं तो मैं उसे देखूँगी ना। मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, अभी ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसकी फैमिली को कल डिनर में इनवाइट कर रहे हैं। क्या? फिर से नहीं, आई ग्रोन्ड। सैटरडे के डिनर सबसे बकवास होते हैं, सच में। और सिर्फ उतना नहीं, माया की एक बहन भी है जो हमेशा बॉयज़ के बारे में कंप्लेन करती रहती है। आई मीन शी इज़ 13, प्यूबर्टी ने अभी तक उसे हिट भी नहीं किया। एनीवे, मुझे उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है दैट कि क्योंकि माया और मैं हमेशा झगड़ते रहते हैं, इसीलिए वो हम दोनों को शिप करती है, क्योंकि उसके हिसाब से नफ़रत ही प्यार की पहली सीढ़ी है। यार, एक बात तो ये पता नहीं है कि आखिर वो फिल्में कितना देखती है। चलो, अब कर ही क्या सकते हैं, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ करने जा रही हूँ, वो है सोना, जिससे मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ guys, so that's it for today's story. Meet you in the next episode. Bye peaches, and don't forget to comment down about the story.